So that was first wow moment. I was standing confident in a very reputed destination. Second, the most favorite wow moment of my life जब Magic Bus का corporate meet था, employee meet. That time I was honored as a guest. मेरे को फर्स्ट सैलरी आया था. आई गिफ्टेड अ फोन टू माय मॉम. शी वाज रियली वेरी हैप्पी. दैट वाज द फर्स्ट माय वाव मोमेंट दैट आई एम प्राउड ऑफ यू. यस, आई एम अ सन. मेरे को उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. बोलता ना गूज बम्प्स. यस, सी वही है. कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि मैं जहाँ से निकलूँगा वहाँ से मेरे को कॉल आएगा कि वहाँ के लोग मुझे याद रखेंगे. Today, look at me. I'm really speaking. You made me an idol to inspire other people. This is my third wow. और मैजिक बस ने मेरे को आज यहाँ पे आपके सामने फॉर द पॉडकास्ट मिला. ये जो मोमेंट मेरे को, ये भी मेरे लिए एक वाव मोमेंट है. मैजिक बस प्रेजेंट्स युवाओं की आवाज. Welcome to Magic Bus, थैंक यू सर. and thank you for taking time out. Thank you for inviting us. And मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगा क्योंकि हमारी ऑडियंस दोनों में बात करती है. Yes. और हम चाहते हैं आपके ज़रिए ये मैसेज बहुत सारे और आपके जैसे जो यंग यूथ हैं उनके पास जाए. Firstly, thank you for coming, taking the day off from your work and coming over here. Really appreciate that. और अब मैं शुरू करता हूँ योगिता आपसे. आप अपने बारे में कुछ बताइए. आपका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? Sure. So first of all, thank you for giving me this platform कि मैं बात कर पा रही हूँ and I'm able to reach not only one soul but many to create the change. So myself Yogata. So currently I reside in Mumbai, Mulund, and as for my family background, I come from an orphan background wherein I have a younger brother who stays in Pune. He's working as an engineer in BMW. As for my qualification, I have pursued degree in business management study with specialization in HR and pursuing career into HR field and trying to create some impact. You speak so well. Thank you, sir. And this is your real brother who's in BMW? Yes, my real sibling. So कहाँ, where were you born? Where were you brought up? So मुंबई में मेरा जन्म हुआ था घाटकोपर में, wherein जब 2005 में फ्लड आया था, मुंबई वाज फ्लडेड, तो तब मैं अपने पेरेंट्स को लूज किया था. So sorry. But then God grace से गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, हमें रेस्क्यू किया, एंड देन चाइल्डहुड से हम दोनों एनजीओ में ही ग्रो हुए. वो बॉयज हॉस्टल में और मैं गर्ल्स हॉस्टल में. कहाँ पे? घाटकोपर? सो अब तक मैं टोटल 8 एनजीओस रह चुकी हूँ as per the rules and regulations. These are orphanages, huh? Yes. So और आपका ब्रदर भी? Yes. So हमारा फर्स्ट जर्नी एनजीओ से सहारा चैरिटेबल सोसाइटी जो एनजीओ है वहाँ से स्टार्ट होता. तो एक एनजीओ घाटकोपर में, वसई, वाशी, नायगांव. इतना चेंज क्यों करने पड़े आपको? सो जैसे रूल्स लाइक एज वाइज, कुछ एनजीओस को एज वाइज रखना पड़ता है, कुछ एनजीओस को पॉलिसी वाइज रखना पड़ता है. Okay. सो उसके वजह से दे हैड टू शिफ्ट मी. And you shifted to the same NGOs, both brother and sister, कि अलग-अलग? अलग-अलग. मेरा ब्रदर सेम एनजीओ में ही बड़ा हुआ है, लाइक टिल द एज ऑफ 20. बट मैं अभी तक 8 एनजीओस में एज पर सिचुएशंस एंड रूल्स चेंज हुए. So you were 3.5 years old when you went to the orphanage? Yes. And your brother? Same. He was like around 2 something. Oh, he was younger to you, huh? Yes, he's a young one. Yes. Speaking about मेरी जर्नी, तो एनजीओ में मेरे जो जर्नी स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ उसमें मैं ऐसे जगह पर थी जिधर मुझे कोई भी पेरेंट्स नहीं था, बट बाकी एटलीस्ट सिंगल पेरेंट्स भी दोनों पेरेंट्स थे फॉर द किड्स. सो टिल द एज ऑफ 16 मैं वो एनजीओ में रही. एंड चैलेंजेस लाइक इट वाज नॉट इजी थिंग देखने के लिए कि हर संडे को सबके पेरेंट्स आ रहे हैं एंड तुमसे वेट कर रहे हो कि यू नो मेरे पेरेंट्स आएंगे एंड मैं मिल पाऊंगी ऐसा. बट देन वो चीज़ ने मुझे थोड़ा सा ट्रॉमा एंड डिप्रेशन में क्रिएट किया. एंड Obviously. मैं कुछ टाइम तक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, डिप्रेशन ट्रीटमेंट में भी थी, बिकॉज मुझे ऐसा था कि भगवान मुझे क्यों नहीं दिया, सबको दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया, अगर मुझे नहीं देना तो क्यों सबको दिया. एंड देन जैसे वक्त बीतता गया, 16 के एज में मैं बदलापुर हॉस्टल में गई, जहाँ पे मुझे वो बच्चे लोग बोलते थे मैजिक बस आएगा, हम लोग कैंप में जाएंगे, एक्टिविटी करेंगे. तो मैंने सुना कि मैजिक बस, मुझे ऐसा लगा बस के अंदर मैजिक होता है, like nice circle or something, and I was very curious कि क्या है. I waited. I think कुछ reason की वजह से activities हुआ नहीं था उस वक्त. So but
अराउंड एज ऑफ 21 एज पर द रूल्स मुझे एनजीओ से निकलना पड़ा एंड खुद की जर्नी खुद से स्टार्ट करना पड़ा। आप पढ़ी थी कहीं तक, कहाँ तक पढ़ा था? आई एम ग्रेजुएटेड जो ग्रेजुएट, तो- किस चीज़ में ग्रेजुएशन किया आपने? बीएमएस, अच्छा बीएमएस, ओके। मैनेजमेंट स्टडीज, हाँ तो व्हिच इज फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज विरार। ओके। या फर्स्ट ईयर तक मैं एनजीओ में पढ़ी, उसके बाद जो सेकेंड ईयर का था आई हैड टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। ओके, सो हाउ डिड यू मैनेज? सो एक ईयर का फीस एक एनजीओ ने सपोर्ट किया, हम्म। बाकी जो भी एक्सपेंसेस होता मैं जॉब भी करती और स्टडी भी करती। और क्या जॉब मैंने- कर रहे थे? तो मैंने एटलीस्ट मेरा प्रोफाइल थोड़ा जॉब हॉपर जैसा लगता है, लाइक मैंने बहुत सारे जॉब, मेरा फर्स्ट जॉब था केक शॉप में, हम्म। फिर दूसरा जॉब था जब मैं खुद पॉट पेंट करके घर जा जाके सेल करती थी, एंड तीसरा जॉब था डेंटिस्ट के पास पार्ट टाइम जॉब, एंड उसके बाद फिर मैंने एज अ सेल्स पर्सन इंश्योरेंस एजेंट जैसा ट्राई किया, बिकॉज एनजीओ में ऐसा था कि हम लोग को सिर्फ एक ही चीज पता था, पढ़ाई करना है। 1 रुपया क्या होता है 2 रुपये क्या होता है उसकी इतनी नॉलेज नहीं थी, और वो ऐसा होता है स्कूल कॉलेज एंड एनजीओ, उसके अलावा बाहर की कोई दुनिया नहीं थी। सो जब मैं एनजीओ से निकली वो एक मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट फेज था, बिकॉज मेरे लिए ऐसा था कि मैं कोई दूसरी दुनिया में आ गई हूँ, लाइक स्टार्ट क्या करना है, किधर रहना है। तो मैं 1 महीने के लिए एक फ्रेंड के घर पे रही एनजीओ से निकल के, फिर 1 महीने के बाद मैं होमलेस हो गई थी। मेरे जर्नी में जब मैं एनजीओ में बुली भी होती थी, बिकॉज सब लोग को लगता था ज़्यादा इंग्लिश हटती है। अभी जो भाषा आता है उस वक्त पहला जो एनजीओ उन्होंने हमें इंग्लिश सिखाया था, तो मैंने प्रैक्टिस रखा, कोशिश करते गए, तो ऑलमोस्ट लाइक 6 years तक मुझे बुली किया था। बट देन कुछ वार्डन्स भी मुझे कभी भी सपोर्ट करते थे कि ये सब चैलेंज है, आने वाले कल में बाहर भी ऐसे आएंगे, तब तो कैसे रो के हार मारेगी। मतलब ये सब देखते हुए लाइक ऐसा लग रहा था कि भगवान लाइक क्या करना है। एक जब मैं एनजीओ से निकली 1 महीने के लिए मैं मेरे फ्रेंड के पास थी, तब मेरा सेकेंड ईयर कुछ चल रहा था, एंड मुझे आइडिया नहीं था, मैं मतलब मुझे फ़ोन का भी इतना आइडिया नहीं था, ना ही मुझे बाहर के, मुझे बस किधर भी जॉब मिला तो मैं लग रही थी, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रहना, मुझे खुद को संभालना था, मुझे कल रात में क्या खाऊंगी उसका सोचना था। एंड फिर बाद में 1 महीने के बाद मैं होमलेस हो गई थी, लाइक पूरी रात में बाहर थी, एंड उस वक्त मैं डेंटिस्ट के पास काम कर रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैं बोली डॉक्टर मैं कल से आ नहीं पाऊंगी। तो स्टार्टिंग में डॉक्टर बहुत पूछने क्यों क्यों क्या, डॉक्टर को मेरा थोड़ा पता था कि मैं ऑफन हूँ, बट शी डिडंट नो कि मेरे स्ट्रगल्स क्या है, हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दो। फिर बाद में वो मैम ने मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने घर पे रखा, एंड देन इवेंचुअली उन्होंने मुझे एक चौल में एक रेंट पे घर दिलवाया, जिसका रेंट था कुछ 1000। इट वॉज अ स्मॉल स्क्वायर रूम। आपका भाई किधर था? भाई एनजीओ में था, जो अच्छा। बॉयज हॉस्टल में। तो एट द एज ऑफ 20 वो जब निकला, तब तक बाय गॉड ग्रेस में केपेबल थी कि मैं थोड़ा उसको सपोर्ट करके पुणे में सेटल कराऊँ वैसा। सो जब भी कॉलेज और जॉब से घर आती थी, वो छोटे से रूम में जब मैं सोती थी, आसपास मेरे बाजू में कीड़े भी सोते थे वैसा। तो हॉस्टल में जो आदत थी आसपास बच्चे लोग के रहना, आसपास लोगों का रहना, हम लोग को एटलीस्ट बेड था, उधर बेड नहीं था, फैन नहीं था, वो बस एक खाली कमरा और मेरे सामने, एंड छत भी टूटी हुई थी, एंड ऐसा पहाड़ों के ऊपर था। सो कहाँ पे था ये वसई ईस्ट में ओके। फादरवाड़ी करके एक जगह है। सो देन उधर कैसे दिन निकले, लाइक मैं गॉड को ही बस मैं यही बोल सकती कि अगर शायद से भगवान नहीं होता तो मैं नहीं होती। आई डिड 5 years ऑफ हार्ड वर्क और 50 years ऑफ स्ट्रगल। तो वो बात अलग सा हिट कर गई कि हाँ सिर्फ 5 साल करना है ना, सिर्फ 5 साल, 5 साल कुछ भी करना, बस रगड़ना है, एंड फिर मैं पहुंच जाऊंगी। वो सब होने के बाद देन स्लोली जब मुझे मार्केट का नॉलेज आने लगा, तो जब मैं पढ़ाई और जॉब कर रही थी, तब मुझे आइडिया है कि ऑफिस लाइन में सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा ग्रेजुएशन के। ये समझ आ गया था कि जैसे मैं ऑफिस में किधर भी एंटर करती थी, सब वेल टू डू फैमिली से है, गुड स्पीकिंग है, क्वालिफिकेशन मैं ऐसा सोचूं मेरे पास क्वालिफिकेशन आ भी जाए, पर मेरे पास ना जनरल नॉलेज है, ना जनरल स्किल्स है, ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ना 1 रुपया 2 रुपये का इन्वेस्टमेंट या फिर बेसिक मनी मैनेजमेंट भी कुछ नहीं है। एंड देन फिर एट द एज ऑफ लाइक 22 मैं कुछ स्किल ढूंढ रही थी, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि शायद से मेरे पास स्किल रहेगा ना, तो शायद से मैं मार्केट में कंपटीशन के साथ भाग पाऊँ। कहानी सुन के तो मेरे को भी सच में रोना आ जा रहा है। यस, लाइक
कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि ठीक है, ये जर्नी हुई भी है एंड सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कि आपकी जर्नी इतनी आई वुड से चैलेंजिंग थी और उसके बाद भी आपने अपने आप को उससे बाहर निकाला। तो ये जस्ट शोस आपने कितनी रेजिलियंस, कितनी आपके अंदर कितनी शक्ति और पावर है। तो आप क्या मुझे आज भी याद है जब मेरा पैर का हुआ था, डॉक्टर ने बोला था आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप 1 साल बेड पे रहोगे और दूसरे साल स्टिक के साथ चलोगे। एंड मेरा ऐसा था, तो मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की, मेरे हॉस्टल की मैं स्टार्टिंग में सबसे डबल लड़की थी, मुझे सब लोग लूजर डम कुछ भी, बट देन इवेंचुअली मैंने खुद को, मेरे भाई ने एक्चुअली 10वीं में मेरे भाई ने फ़ोन में बोला था कि दीदी मुझे ना बंगलों में रहना है और मुझे बस अपने भाई की बेस्ट सिस्टर बनना था। और मैं फिर एक मेंटर के पास गई, मैं बोली ये बंगलों में कैसे रहते हैं, तो वो बोले वो बिजनेस वूमन रहती है। तो फिर मैं बोली ये बिजनेस वूमन कैसे बनते हैं, तो फिर वो कुछ कोर्स बताए थे, उसमें से मुझे जर्नलिस्ट बनना था या फिर एक आर्टिस्ट बनना था। बट देन क्या आर्टिस्ट बना था? आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट, ड्राइंग एंड ऑल दैट। फिर बाद में मेरी एक स्कूल की टीचर ने बोला था कि तू एचआर में कर। फिर मैं ये 3 चीज को ढूंढ रही थी एंड मुझे हमेशा ऐसा था, मुझे ना लोगों को मदद करना बहुत पसंद था। तो जब मैं देखती थी कि इवेंचुअली मैंने एचआर के बारे में पढ़ाई की, जब मैं ग्रेजुएशन के लिए तैयारी शुरू करी थी, सेकेंड ईयर में हमें चूज करना था सब्जेक्ट, तब मैंने देखा मैं बोली अगर हम बाहर जाते भी हैं तो मेरी बहन लोगों को कौन जॉब दिलाएगा। तो 11th में मेरी टीचर ने ऐसे ही बोला था कि ऐसा काम करो कि तुम लोगों को काम दो। तो मैं जब लिंक कर रही थी कि मैं एचआर का ढूंढ रही थी कि कितना पैसा होता है, क्या मैं इसे घर ले पाऊंगी, वो सब बंगलो ले पाऊंगी। सो वो बोलते ना ऐसे सम जो मोमेंट्स ऑफ लाइंस है, प्रिंसिपल्स है, जैसे मेरे भाई ने बोला वो मेरा पिकअप था, मेरा ऐसा था। और मैं 10th स्टैंडर्ड के लाइक जस्ट 1 महीना पहले वो बात हुई थी और मेरा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं था, बट देन उसके बाद मेरा ऐसा था मेरे भाई के लिए कुछ भी, उसने जो मांगा है वो दूंगी, ऐसा। So mature for your age. I think it's the life that taught me to be. It's amazing, huh? And so such deep thoughts, such distinct journey. Thank you, sir. I hope कि ये deep thought like जो बच्चे अभी मैंने खुद का एक चैनल भी खोला है जिसपे मैं जॉब पोस्ट डालती हूँ, ये सोच के कि शायद से कुछ बच्चे हो बाहर जो हारे हुए महसूस कर रहे हैं, they will at least get a job. एंड जब मैं मैजिक बस में भी जब मैं कोर्स कर रही थी, आई डिड हियर कि कुछ बच्चे उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई बहुत हो गया जिंदगी में, और नहीं होगा, मुझे जॉब नहीं करना, वो नहीं करना। एंड आई वाज लाइक गॉड मुझे क्या ब्लेस नहीं किया आपने। मैंने भी कुट किया गॉड को, मैंने भी रोया, हम सभी करते हैं। यस, बट देन एट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई सी अदर पीपल लाइफ आल्सो, देन आई एम लाइक ठीक है। एट पॉइंट ऑफ टाइम आई आल्सो सी मेरी दूसरी बहन लोगों को, व्हेन आई सी देम not doing that great in their life, then I'm like ठीक है मैं जिधर हूँ सही। बट ये था I want to be recognized by my work, not by my background. I wanted to do that 5 years of hard work and not choose the 50 years of struggle. And later जब मैं job life को understand की, so I was like जब मैं मैजिक बस के लिए कोर्स भी अप्लाई करी थी, स्टार्टिंग में it was like कि 5000 का कोर्स इधर उधर था। I read मैजिक बस, तो मुझे क्लिक हुआ क्योंकि ये नाम सुना है मैंने एनजीओ में। आई थॉट समथिंग इन द बस द मैजिक इज गोइंग ऑन, बट देन आई स्टिल थॉट टू विजिट। एंड जब सेंटर विजिट करने का मेरा ऐसा था, एंड दे हैड रिटन फ्री कोर्सेज दिस, मेरे को लगा स्कैम है। एंड व्हेन आई विजिटेड आई थॉट स्कैमर्स ने छोटा सा सेटअप कर दिया है, लग जाएगी मेरी। एंड देन बट देन व्हेन आई एंटर्ड एंड व्हेन आई वाज interacting with them, the way they पता नहीं, like I don't trust people easily, but then the way Arif sir and then they were telling me कि ये सीखोगे, and before leaving I just एक अलग से confidence या फिर ना trust build हो गया कि I can trust them for my career. And shocking point ये था कि all this is for free, which मुझे ऐसा था कौन free में देता है, ऐसे ही था मेरे लिए। But then when I heard कि मैं ये सीखूंगी, I was like मुझे अभी ज्वाइन करना है, but it was not an easy decision. अंदर जाने के बाद ऑफिस में जो actual कंपटीशन होता है वो सब स्किल है, टोटली स्किल पूरा करेक्ट। एंड मेरे को वो ही नहीं पता, मुझे नहीं कंप्यूटर का बेसिक पता। बेसिक मींस एकदम सिर्फ कंप्यूटर खोलो, थोड़ा सा एक्सेल का एकदम लेवल ऑफ बेसिक। एंड जब मैंने मैजिक बस का कोर्स सुना था कि ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, एंड आई वाज लाइक चाची इससे मेरे को
क्योंकि मुझे कुछ तो करना था, मुझे कुछ तो बनना था। मुझे बस इतना ही पता था कि स्किल सीख लेना है। एंड देन आई जॉइन मैजिक बस वेयर इन आई स्टिल लाइक, मेरे को ऐसे स्टार्टिंग में ना मैं क्या सीखूंगी इधर, लाइक क्या करना है मुझे इधर आके भी। बट देन आई लर्न टाइपिंग। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरा एक कंपनी था, सैलरी ब्रैकेट जो टैक्स का प्रिंसिपल लॉ है उसके अंडर मेरा सैलरी रेंज है, स्टिल दे वर डिडक्टिंग टैक्स। एंड देन आई गॉट दे डिड फ्रॉड विद मी एंड दे हैवंट पेड मी बैक, क्योंकि माझी बस में आरिफ सर वाज टीचिंग कि ये सैलरी ब्रैकेट के बाद टैक्स डिडक्ट होता है, इसके अंडर हो गए तो इट विल नॉट हैपन एंड ऑल दैट। सो आई फील लाइक जब, और मैं एकदम क्यूरियस स्टूडेंट थी, मेरे कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में भी मुझे बहुत सवाल था कि ऐसा क्यों, फिर वैसा क्यों, वैसा क्यों। समटाइम माय टीचर वुड गेट लाइक मैड एंड लाइक जाओ गूगल कर लो, जाओ बुक से पढ़ लो। बट देन मैजिक बस में आई केम इन द फ्रंट बेंच राइट इन फ्रंट ऑफ द टीचर एंड आई वाज ओपन विद माय लाइक क्वेश्चन कि फिर सर ये क्यों, फिर देन आई फॉर अ पॉइंट मेरा ऐसा था कि इंग्लिश भी सीख लूंगी, क्या करूं। बट देन आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी थी? आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। वही जो फर्स्ट एनजीओ में मैंने डेवलप किया, मैंने बस रोका नहीं। यस, एंड आई जस्ट ट्राइड। आई स्टिल टेल पीपल कि हिंदी में ही इंग्लिश ऐड करो, लाइक एवरी सिंपल वर्ड दैट यू कैन जॉइन। एंड ये भी समझ ली थी कि शायद से मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, बट मेरा कम्युनिकेशन की वजह से मेरे को लोग जरूर जॉब देंगे। एंड मुझे जॉब भी मेरे कम्युनिकेशन की वजह से मिली। सो आई जस्ट टुक अ ग्रिप ऑन दैट कॉन्फिडेंस। आई वाज अ टिमिड गर्ल, बोलना जो एक टपली बजा दो तो भग जाएगी, विल डू एनी लेबर वर्क आल्सो। बट देन आई फील लाइक इट वाज जस्ट गॉड्स ग्रेस कि ही जस्ट गेव मी विजडम टू चूज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, लेट्स मूव टू यू विशाल। विशाल, आपकी क्या जर्नी रही है? सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस स्टेज पे बुलाया, ये इतना मौका मिला मेरे को मेरे बारे में बताने के लिए। काफ़ी ब्रेवली चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि कभी ये सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। माय नेम इज़ विशाल जायसवाल, मैं नाला सुपारा से रहता हूँ, इन संतोष भवन। मैंने मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म किया था एसएन कॉलेज से, सीएस था मेरा। और अभी मैं रिसेंटली जॉब कर रहा हूँ न्यूयॉर्क बरीटो में एज एन रीजनल स्टोर मैनेजर। और मेरे जो न्यूयॉर्क बरीटो क्या करता है? न्यूयॉर्क बरीटो इट्स अ मैक्सिकन ब्रांड, इट्स अ मैक्सिकन कुजीन मैक्सिकन कुजीन या रेस्टोरेंट है। मैं वहीं पे अभी जॉब करता हूँ इन महावीर लोकेशन। मेरा जो फैमिली है काफ़ी छोटी फैमिली है हमारी, मॉम डैड एंड माय लिटिल सिस्टर है ना, है। हम लोग को नाला सुपारा में रहते हैं, काफ़ी छोटी फैमिली है। मेरा भी कुछ जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था कि काफ़ी मिडिल क्लास थे हम, और सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आया था हमारा कोरोना के टाइम पे, जब उस समय किसी के पास कुछ जॉब वगैरह नहीं थी। और मेरा भी तभी ग्रेजुएशन वगैरह ख़त्म हुआ था, बट उस समय ख़त्म हुआ। और फिर अब आगे आपको जब जॉब करना है, अब आपको सपोर्ट करना है, बट वहीं पे आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। सब कुछ ठप हो गया था, बंद हो गया था, हम भी घर पे बैठे थे। तो बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह आए, जो भी मनीस वगैरह थे, सेविंग्स वगैरह थे, एफडी वगैरह, तो सबके सब उस समय ख़त्म हुए थे। और जब उसके बाद जब धीरे धीरे सब खत्म हुआ, बाहर निकलने वाला, जब जॉब्स वगैरह सर्च करने गए, तो उस समय हमको जॉब वगैरह भी जो थे नहीं मिल रहे थे। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को रिकमेंड किया था अबाउट द मैजिक बस, कि वहाँ पे कोर्सेज वगैरह है, स्किल्स वगैरह एंड फ्री जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह भी। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है यार, तो अभी कोई भी है अभी जॉब्स आज के टाइम पर, अगर हम लोग हमारा कोर्स डिग्री ख़त्म कर रहे हैं, हमारे स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इतना पैसा वगैरह ले ले रहे। और यहाँ पे कैसे तो बोलते कि जहाँ पे हमने हमारा स्कूलिंग किया था ना वही स्कूल में, तो फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंस आया, ठीक है कि चलो अगर अपने स्कूल में तो हम बातचीत करके वहाँ पे जा सकते हैं कि कैसा है क्या है। बोला कि एक बार अगर फ्रॉड होने करेगा तो वो भी नहीं हो सकता कि ये स्कूल हमारा है। तो वहाँ पे स्कूल में गए, तो वहाँ पे हमने गए, वहाँ पे बातचीत किया। वहाँ पे तभी सीसी थे सुदीप सा, उन्होंने मेरे को गाइड किया अबाउट द मैजिक बस, मैजिक बस क्या है, यहाँ पे कैसा होता है, इतने टाइम का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। हमारे लेक्चर्स होते हैं, हर लेक्चर्स का समय अलग अलग होता है, टीचर्स वहाँ रहेंगे, तुमको प्रॉपर लाइफ स्किल वगैरह गाइड करेंगे। उससे पहले जैसे अगर मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, ड्यू टू कम्युनिकेशन, जैसे बातचीत करने का तरीका रहता है, तो स्टार्टिंग में जब टीनेजर रहते हैं हम नहीं बात कर पाते, सामने कोई भी इंटरव्यूअर रहता है या फिर कुछ भी रहता है तो हम नहीं हो पाते। तो वहाँ पे हमारा लाइफ स्किल्स वगैरह बिल्ड किया गया। पहला हमारे स्कूल टाइम पे क्या रहता था, गर्ल्स अलग एंड बॉयज़ अलग होता है, एक वो भी मेन कंसर्न रहता। बट जब जॉब के टाइम आप जाते हो तो आपको सबको साथ में काम करना पड़ता है एज अ टीम। तो ये सब चीज़ हमको कभी स्कूल ने नहीं सिखाया, जस्ट उन लोगों ने हमको एक डिग्री दी कि यस यू आर पास आउट एंड टेक इट, बट आगे उसका क्या काम।
उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ आना चाहिए, वो चीज़ें तो हम मुझे एक चीज़ बताइए, आप जब सबसे पहली बार जब आप मैजिक बस पहुंचे तो क्या आपका क्या इंप्रेशन था? पहले तो मैं फुल डाउटफुल था हम्म, कि सच में ऐसा कुछ होता रहेगा कि नहीं। सबसे पहले पता कैसे चला मैजिक बस के बारे मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को रिकमेंड किया था, जबकि उसकी सिस्टर ने मतलब यहाँ पे इससे पहला कोर्स किया था और अभी वो शायद इसी मैजिक बस में ही अभी एज अ सीसी अभी वो काम कर रहे हैं इन नाला सुपारा ब्रांच। में? तो उनके ब्रदर यानी कि मेरा जो दोस्त था उसने मेरे को रिकमेंड किया कि वहाँ पर है, आप जाओ, वहाँ पे आपको सब सिखाएंगे और आपको 100% वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट है, वो भी विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस। मैं खुश हो गया, लेकिन फिर भी बोलते ना कि कुछ लेकिन डाउट है, तो मैं आया स्कूल में, फिर वहाँ पे ऑन एंड ऑल मेरे को मालूम चला कि हाँ ये सब चीज़ें। फिर वहाँ पे नेक्स्ट डे से कुछ 37 बैच चालू हो रहा था मेरा, बैच नंबर 37 है, तब मेरा वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ पे मैंने सीखा लाइफ स्किल्स वगैरह जो था, आकाश एंड सुधीर सर वो दोनों मिलके हम सबको गाइड करते थे, ऑल ओवर टॉकिंग तो अबाउट। आपको आपके फ्रेंड ने बताया आपको, है ना? आपको कैसे पता चला? एनजीओ से। ऑर्फनेज से? यस। अच्छा, मैं आपसे दोनों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप शॉर्ट शॉर्ट जवाब दीजिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू वेंट टू मैजिक बस, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? I was scared. I thought it's fraud. It's fake. इट्स फेक। Yes, because Um, nobody gives free, and Hmm. that also not only English speaking. It has all like English speaking, communication, IT. It had like one stop solution wala. So So, that's unbelievable. what about you? Same, so all question mark how it is possible that they all are giving all things are free, life skill, English, and all about the IT information. This is not possible because in the market there are so many industry which is taking a high cost for this. Doubt होता है कि कैसे हो सकता है। कब कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ ये सच में ठीक जब है, मतलब और मैं ठीक वहाँ- भी है कि नहीं है? नहीं ठीक तो है सर, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कब आया, जब हम वहाँ पे गए विजिट किए, हम्म। जब सामने से जो भी वहाँ पे सीसी रहते हैं, डीएलएम रहते हैं, जब वो आते हैं सामने से जब बात करते हैं, उनका जो बात करने का तरीका ना, तब जाके धीरे धीरे ऑटोमेटिक रियलाइज होता है यस दे आर ट्रू। आपको भी? Same. जब बात किया सर ने, जिस पता नहीं उनके बाद में बहुत ट्रस्ट था, मतलब ऐसा था कि छोड़ सकते करियर इनके हाथ में, ऐसा था। द कन्विंसिंग पावर इज गुड। तो आपने व्हाट आर द few things that were the biggest things that you got from the Magic Bus livelihood program? जैसे मैंने एमएससी आईटी कभी नहीं किया है, एंड मैंने हमेशा खुद को बैकआउट मतलब लॉस्ट पीछे वाला बच्चा समझा जो आईटी में कुछ नहीं आया था। तो टाइपिंग सीख लिया, एक्सेल का नॉलेज सीख लिया, सैलरी ब्रैकेट का सब समझ लिया, इवन हाउ टू ये ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत था कि मैं कैसे अप्रोच रखूं, उसमें भी परफ्यूम मिला। ये कोई बताता नहीं ना, स्कूल में टीचर ने बताया कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज करो, कैसे कपड़े पहनो, ये भी नहीं बताता। टीचर से पढ़ के जाते, बट देन दे वर लाइक कैसा शू पहनो, कैसे कपड़े पहनो, कैसे बैठो, कैसे हाथ रखो, लाइक सो स्मॉल। सो ये मेरे लिए एकदम जो मैंने, यू कैन सी आई एम कैरिंग इट टुडे बिकॉज़ ऑफ दैट। सबसे पहला तो Program जैसे से। मैं बताया था आपको कि मैं जॉब्स के लिए पहला सर्च कर रहा था, तो मैं रिजेक्ट हो रहा था हर जगह। आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट योर रिज्यूम, इंटरव्यूज में क्या बोलना है, कैसे बात करना है। तो मेन चीज़ें जो मेरा था फोकस कि मेरे को जॉब चाहिए, तो मैं इसके लिए आया था कि यस आई वांट जॉब। तो यहाँ पे आया तो हमको हमारा स्किल्स वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है कि इंटरव्यूज़ में कैसे बात करना है, क्या क्या कंपनीज होती हैं, वहाँ पे क्या क्या काम होते हैं, कौन से डेजिग्नेशंस वगैरह होते हैं, कौन आता है आपका इंटरव्यू लेना, आपका प्लेसमेंट्स वगैरह कौन करता है, वहाँ पे पीसीज वगैरह अगर आप आईटी सेक्टर्स में जाते हो तो वहाँ पे क्या काम होता है, अगर आप कोई दूसरे सेक्टर्स में जाते हो वहाँ पे क्या काम होता है, हाउ टू क्रिएट योर रिज्यूम, हाउ टू गिव योर इंटरव्यू, अबाउट योर ड्रेसिंग सेंस, लेवल ऑफ टॉकिंग, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, बहुत चीज़ वहाँ पे मतलब जो सिखाई गई, जो पढ़ाई के अलावा जो तुम्हारे रियल लाइफ में काम आता है, वो सब चीज़ें वहाँ सीखने को मिलता है। कितना ज़रूरी, मैं आपसे कैसे एक क्वेश्चन हट के पूछता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है? मुझे ये बताइए, आप लोग ने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपने कुछ एजुकेशन में आपने कुछ सीखा जो आपके जॉब में आप अप्लाई करते हो? नो सर, क्योंकि हमने जैसे तो आप अगर नहीं भी ग्रेजुएशन, आप तो ग्रेजुएट हैं और आपने क्या किया? ग्रेजुएशन के इन द सीएस सर। सीएस। तो अगर आपने नहीं भी किया होता तो अगर पर आपको स्किल्स मिलते तो आपको फिर भी जॉब मिल जाता है इतने में? यस। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मेरे जॉब लाइफ के स्टार्टिंग करियर में यही सब, अरे तुम तो ग्रेजुएट हो ना, तुम्हें तो ये आना चाहिए, ये तो सिखाएगा। एंड आई एम लाइक लुकिंग एट कि भाई क्या करे हमारे टीचर, ठीक है अपना बेस्ट दी सिर्फ, बट इधर जो हो रहा है वो तो बिल्कुल नहीं था सिलेबस में। एक्चुअली बहुत अच्छी बात आपने बताई है। देखिए क्या होता है कि आपकी जो इनिशियल क्वालिफिकेशंस होते हैं, दे एटलीस्ट गेट यू टू द इंटरव्यू स्टेज एंड मे बी गेट यू सेलेक्टेड। हाँ, बियॉन्ड दैट इट इज योर स्किल। यू हर्ड ऑफ एआई? या
So, do you think it will change things for you? No, No? no. And why? I heard a principle: AI cannot replace the one who does not adapt will be replaced. So Hmm. AI will not replace people, but it just if you do not तुम सीखना ही नहीं चाहते तो वो तुम पीछे रह जाओगे और वो आगे बढ़ता जाएगा. सो जैसे अभी मेरे को एचआर फील्ड में एचआर सिस्टम्स आ गए, एआईएस सॉफ्टवेयर आ गए और स्मार्टर वर्क करने के लिए कुछ फील्ड्स है जो थोड़े से वो खा सकता है, खाएगा नहीं. इंडियन इज जस्ट अपग्रेडिंग. सो एआई जस्ट चैलेंजिंग पीपल कि तुम खुद अपग्रेड हो जाओ विथ मी. और आप कैसे अपग्रेड हो रहे हैं? एआई का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? So I use ChatGPT, Gemini, and जब मैं HR फील्ड में जब मैं थी तो केका HR and all that software. But I feel even ChatGPT, even unpaid version, तुम लोग को हमें इतना बता देता है कि you can try this, you can try that. So it's good, huh? It Very helps good. you a lot, huh? Very good. जैसे अभी जिस लाइन में मैं हूँ तो वहाँ पे तो एआई हमको कभी रिप्लेस नहीं करता. आई एम इन अ सर्विस सेक्टर एज वेल. मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट वगैरह तो वहाँ पे एआई है कुछ काम नहीं. जैसा एआई है हमारे पास, हम उसको यूज़ करते हैं एज फॉर द प्रोफेशनल पर्पस. जस्ट लाइक मेल रिटर्न हो गया, चैटिंग वगैरह हुआ, कभी कोई सिचुएशंस आ गए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आए, उसको कैसे क्या शॉर्ट आउट करना है, क्या और चीज़ें होनी चाहिए, क्या हम और डालें तो और काफ़ी और लोग आएंगे, तो हम सब उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. और बाकी ऐसे हमारे जैसे अगर रिप्लेस करने की बात है तो AI can't replace us because AI can't give a service to the any guest कि yes sir how could I help you, how would I serve you. That hospitality can't do AI. Okay. But AI का knowledge रहना is like तो अब जनरेशन के साथ चलना is important. Do you think it will become a core skill now? Yes. 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 बहुत. इसके अलावा what is your dream? What do you want to be? बंगलोर ने तो switch कर लिया dream. हाँ. So I'm relocating to Bangalore. Oh, I see. Lovely. So- Congratulations. Thank you sir. So मेरे fiance और मैं हमारा ऐसा dream है कि जब 18 साल के बाद बच्चे निकलते हैं बाहर, we want to be their parents. क्योंकि एनजीओ So what you think you will adopt somebody from an नो Oh. अडॉप्शन से क्या आएगा, फिर मैं वो एक ही बच्चे पे फोकस नहीं, करूंगी. जो बच्चे ऑर्फनेज से जो निकलते हैं आप उनको सपोर्ट करेंगे. Yes. That's what you're saying. Yes. What a noble thought, huh? And this thought I got from Magic Bus only, because when I understood the concept and I was really inspired by it, honestly speaking, कि जब I saw कि Magic Bus skill training दे रहा है and then they're placing to job, and I'm like that's what I needed when I moved out of the job, right? I needed someone to, and I also heard एक बहुत beautiful moment जब था जब मैजिक बस में सर ये बोलते थे ना कि तुम्हें जॉब नहीं भी मिला टेंशन मत लो, तुम हमारे पास फिर से आओ. एंड हु विल से दैट? सो वो एकदम वो ऐसा हो गया ना, गिरोगे तो पीछे देखो तो हम है. इट फेल्ट लाइक दैट. एंड वो कॉन्सेप्ट मैंने वहां से उठाया कि मैं फिर मैं एचआर में और अच्छे से करूंगी. तो मेरी जब सिस्टर जो आने वाले जो बहुत सारे ऑर्फनेज में बच्चे हैं जब वो बाहर निकलेंगे, दे कैन आई विल टॉक टू देम, I'll help them, I'll make sure that they come to Magic Bus. वो आए स्किल सीखे and then help them to also get placed. So your dream is to basically help others like you. Yes, yes. बहुत अच्छी आपके अंदर एक टेनासिटी है, एक रेजिलियंस है, एक बाउंस बैक करने की शक्ति है आप में, and I think that's really powerful. Thank you, sir. What is your dream? So I belong to the lower middle class family, जहाँ से मेरे को हट के एक प्रॉपर मिडिल क्लास और टू बी द अपर जाना है. जैसे कि हम अभी हम झोपड़े पे रहते हैं, नाला सुपारा ऑल ओवर पूरा चाली वगैरह हम लोग वहाँ पे रहते हैं. तो वहाँ से मेरे को शिफ्ट होना है. और जैसे जिस टाइम से जब हम लोग जॉब में लगे थे उस समय काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी हमको. तो मतलब इतना है कि मेरे को पूरे फैमिली को मेरे पर डिपेंड करना है. मैं उनका एक बैकबोन बनना चाहता था, जो कि अभी मैं ड्यूटी हेल्प ऑफ द मैजिक बस में बन गया. मेरा एक ड्रीम है कि उनको पूरा हटा के पूरा उनकी लाइफस्टाइल जो है सबका सब चेंज करना है. एक प्रॉपर हाउस विद प्रॉपर ट्रैवलिंग सोर्स एंड वेल लोकेटेड प्लेस पे उनको शिफ्ट करना है. दिस इज माय ड्रीम. ये भी कहना है कि कभी कभी लोग मेरी स्टोरी सुने तो बोलेंगे अच्छा ऑर्फन है इसलिए स्ट्रगल है. नहीं, मैंने अभी देखा है जिनके पेरेंट्स है ना उनको भी शायद से मेरे से ज़्यादा भी स्ट्रगल है. उनको उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी गॉड ने शायद से मेरे पर खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा, शायद से मेंटर मिल जाता तो मैं और अच्छा कर लेती. पर जो फैमिली किड्स है तो इनको लगा कि इनकी स्टोरी, बट नहीं, लाइक he is doing it despite whatever it takes, and he's not doing only for himself, he's also doing for his whole family. माँ बाप को भी संभालना, and breaking the history is what actually
चाहे स्टोरी किसकी भी हो, ऑर्फन हो नहीं ऑर्फन हो, इंडियन, हाँ सर ये आप रख सकते हो। And one really funny moment. मुझे जब रूम में लॉक करते थे, मैं दूसरे दरवाजे से दीवार से छलांग मार के बाहर आ जाती, टीचर दो And the ही थे। teachers, and the teachers used to love you. यस, सो मिक्स था, बट देन बच्चे लोग के लिए थोड़ा छड़ी उठाना पड़ता है, Hmm. बट देन इन दिस स्कूल्स टाइम जब हम छोटे रहते 10वीं हमारा क्लोज पास नहीं हुआ रहता तो हम सबका जैसे ग्रुप वगैरह रहता है तो वी ऑल नो द अबाउट द बैक बेंचर्स। Hmm. हम लोग बैक बेंचर्स थे तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती वगैरह करना, अनोइंग वॉइस वगैरह निकालना, कुछ भी काम रहे तो ना करना, डायरेक्ट बंक मारना और भाग जाना। तो उस समय हमारा कॉलेज स्कूल टाइम पे वो था हमारा फनी मोमेंट। जैसे कि अभी क्लास चालू है, बीच क्लास में उठे, सर का ध्यान नहीं, हम बाहर चले गए, सर को वॉशरूम का बोला, 2 पीरियड पूरा गायब हो गया, पूरा स्कूल ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे। लाइब्रेरी में गए, जब कंप्यूटर क्लास में जाने का है तो हम दूसरे लैब में जा रहे हैं, जब दूसरे लैब में बोला जा रहा है हम तीसरे लैब में जा रहे हैं। वो हमारा लाइफ का सबसे बेस्ट एंड इंजॉयबल मोमेंट था उस समय। So if I link it with Magic Bus, before Magic Bus, ठीक है मैं तो अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी, बट द टाइम आई जॉइन Magic Bus, जैसे मैंने शायद से एक पेन भी उठा लिया तो सर लोग के लिए बहुत बड़ा, तो दे used to just make me feel like मैं कितनी awesome हूँ. So first wow moment was like when I got a job in nice company named Pranjal Corporate, which is a CA firm, which I didn't thought कि मैं भी पाऊंगी, like in a good company. And there I worked as an HR assistant. So that was first wow moment कि I was standing confident in a very reputed designation. Second, the most favorite wow moment of my life जब Magic Bus का corporate meet था, employee meet. That time I was honored as a guest and called on the stage. I was मैं HR जो you know the head of the all HRs, I was sitting with them. मुझे नहीं लगा मेरी you say औकात, but then it's always like कि life had something. So the wow moment which Magic Bus got to me, saying that कि like dear, what you're thinking of yourself, it's not you. You have long way. Today look at me, I'm really speaking, you made me an idol to inspire other people. This is my third wow moment, and I'm just never going to forget it. So thank you for just making me and just being that pillar and making me feel कि नहीं और बचा है, you are going to crack it more. You deserve more than that, actually. I can assure you of that. Thank you, sir. The wow moment is for me कि जैसे the before the Magic Bus I'm searching for the job, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, but after the Magic Bus I place the name of the company Magic Subway. वहाँ पे जब मेरे को फर्स्ट सैलरी आया था, I gifted a phone to my mom. She was really very happy. That was the first my wow moment that I'm proud of you. Yes, I am a son. मेरे को उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बोलता ना गूज़बम्स, यस सी वही है। तो उस समय मेरे को काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस था कि ये मेरी पहली सैलरी आई, मैंने मेरे मॉम को मेरे गिफ्ट दिया, जो मैंने सोचा था चेंजिंग लाइफ क्या है। बहुत बढ़िया। दैट वाज द वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया था मेरा मतलब लाइफ चेंजिंग पूरा मोमेंट। वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, जब स्टार्ट हुआ वहाँ पे मैंने मेरे मॉम को मेरा गिफ्ट दिया, फिर वहाँ से मेरे सेविंग्स वगैरह स्टार्ट हुई, मैंने मेरे डैड के लिए गोल्ड चेन्स लिए, और फिर मैंने वापस सेविंग स्टार्ट की, एंड माय मॉम एंड माय डैड, फिर मैं दोनों के लिए एक रिंग और मॉम के लिए ईयरिंग्स, उनको वो गिफ्ट किया। दैट वाज आल्सो माय वाव मोमेंट फॉर मी। मतलब पहला से फैमिली में मेरे केवल पापा थे जो जॉब वगैरह करते थे, बाकी हम लोग पूरा का पूरा उनके ऊपर डिपेंड। बट आफ्टर द मी तो साथ में उनके एक और करना शुरू करा, आप भी आ गए। मैंने भी जवान करना स्टार्ट किया, तो एज अ टीम मेंबर्स मैंने स्टार्ट किया था। काफ़ी कम सैलरी थी मगर इतना था कि कर सकते थे, और अभी वहाँ से प्रमोटेड हो गया, एज अ स्टोर मैनेजर आया, तो मेरा भी काफ़ी अर्निंग अच्छा हो गया। एज प्रमोट हुआ, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई, फिर प्रमोट हुआ, फिर सैलरी इंक्रीज़ हुई, तो काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मैं भी अभी अपने घर पे देने लगा हूँ। अभी रिसेंटली अभी मेरी बहन का भी शादी होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में, तो उसमें भी मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट है टू हेल्प माय फादर, कि उनके ऊपर ऐसा ना है कि वो अकेला ही पूरा कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैं दूंगा वहाँ पे, कि मेरे बहन की जो शादी काफ़ी अच्छे से हो। और जब से मैं जॉब पे लगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और जब मैं एज अ मैनेजर बना तो मेरे यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, तो मैं मैजिक बस से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने हायर किया है
for my company, yes, you can come over here and I will give you a job and you can do and you can achieve what you do want. बहुत बढ़िया. तो Very उसके good. बाद जब फिर वहाँ पे मैजिक बस में मेरे यहाँ जहाँ पे मैं था वहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी, तो वहाँ पे मेरे को इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट कि आप आइए यहाँ पे, आपका बताइए. तो वहाँ पे मेरे को भी काफ़ी एक मेरा भी वो भी एक वाव मोमेंट था कि मैं कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा कि मैं जहाँ से निकलूँगा वहाँ से मेरे को कॉल आएगा कि वहाँ के लोग मुझे याद रखेंगे कि हाँ ये करके कोई बंदा था, कभी आया था. तो वो मेरे को उस समय सबसे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को पहचान वाले लोग मिले. वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स और नए बने, वहाँ से मेरे को कुछ ज़्यादा और एम्प्लॉयज़ मिले. वहाँ पे मेरे को अवार्ड्स भी दिया गया, तो वो एक और मेरे लिए वाव मोमेंट्स था. और मैजिक बस ने मेरे को आज यहाँ पे आपके सामने फॉर द पॉडकास्ट मिला, ये जो मोमेंट मेरे को, ये भी मेरे लिए एक वाव मोमेंट है. मेरे को याद आ गया मेरे लिए क्या वाव मोमेंट है. आप दोनों से मिलके ये मेरे लिए वाव मोमेंट है. ठीक है. थैंक यू सो मच एंड thank you so much, for speaking from the bottom of your heart. Well, I think we've heard of the demographic dividend, and here you're actually seeing the real proof of the demographic dividend in India. How these young people have fought challenges, they've succeeded, and now they're paving the way for others to get inspired by them. So thank you so much for being here, and as we unravel and kind of share with you, the journey of our youth, and also to leading us to a Viksit Bharat. Thank you so much. Thank you, sir, to create, share your wow moments. Let's Yes. create our now wow moment, So you can do Okay, like yes, this, sure, the okay. W. Yeah, I'll do the heart. and I will do And the W. Yes, this is our wow moment. This is the wow moment. Yes.